मैक्स हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ। उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको पैनक्रेटाइटिस है। और उसके दौरान भी मुझे अप्रॉक्स 7-8 महीने बाद अटैक आया। उस समय ये फ़ील होता है कि या तो ये पेन रुक जाए और या सब कुछ ख़त्म हो जाए। बहुत सीवियर पेन होता है और मतलब एक लेडीज़ को जो डिलीवरी के दौरान पेन होता है उससे भी कहीं ज़्यादा पेन होता है। लेकिन धीरे-धीरे जब मैं डॉक्टर्स से मिलता रहा और उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद अब ये क्रॉनिक हो जाएगा, फिर पैनक्रियास श्रिंक होने लगेगा, जूसेस बनना बिल्कुल बंद हो जाएँगे, तब मुझे थोड़ा-सा मतलब चिंता फिर बढ़ने लगी। मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। मैं अभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीआरडीओ में जॉब करता हूँ एज़ ए टेक्निकल ऑफिसर और देहरादून में ही मैं रहता हूँ। 2016 में जून 27 ऑफ जुलाई 2016 में मुझे पहला अटैक आया पैनक्रेटाइटिस का। तो मैं अवेयर नहीं था कि ये क्या है। तो मैक्स हॉस्पिटल में मैं एडमिट हुआ। उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपको पैनक्रेटाइटिस है। तो मैं तब भी अवेयर नहीं था कि पैनक्रेटाइटिस क्या है। फिर मेरे को सेकंड अटैक फिर से अगस्त में आया, 17 ऑफ अगस्त 2016, अप्रॉक्स 15 डेज़ बाद। तो उसके बाद फिर मैंने गूगल में कुछ सर्च किया कि पैनक्रेटाइटिस क्या है, कैसे क्या। तो उसमें मैंने ये पाया कि ये पैनक्रेटाइटिस जो है आपके पैनक्रियाज की इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन मीन्स कि जो जूसेस पैनक्रियाज जनरेट करता है, वो जूसेस किसी तरीके से पैनक्रियाज से बाहर नहीं आ पाते और वो ब्लॉक हो जाते हैं और उसके बाद पैनक्रियाज में स्वेलिंग आ जाती है। अब जब स्वेलिंग आ जाती है और जूसेस बाहर नहीं आ पाते तो उसमें वो जो जूसेस आपके स्टमक में खाने को पचाने के लिए जाते हैं, वो एक प्रोसेस ये हो जाता है कि वो पैनक्रियाज को ही हार्म करते हैं। तो जब वो उसको हार्म करते हैं तो इन्फ्लेमेशन बढ़ती है जिसकी वजह से हमें पेन होता है। फिर उसके बाद मुझे मैक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर अशोक त्यागी थे। उन्होंने बताया कि आपको अपना डाइट लो फैट डाइट रखना है और कुछ एंजाइम्स आपको आर्टिफिशियली दी जाएंगे खाने के साथ, जिसके आपको डाइजेशन में हेल्प मिलेगी। तो वो मेडिसिन मैं लेता रहा और डाइट भी फॉलो करता रहा। लेकिन उसके बाद भी मुझे फिर से 2018 फेब में मेरे को फिर से अटैक आया और इतना सीवियर अटैक था कि एमाइलेज लाइपेज की वैल्यूज़ जो थी ब्लड टेस्ट में वो बहुत ज़्यादा थी। अप्रॉक्स 3000 मेरा एमाइलेज था उस दौरान। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप चंडीगढ़ में दिखाओ, तो मैं पीजीआई चंडीगढ़ गया। फिर वहाँ उन्होंने टेस्ट किए, फिर मेरा प्रीवियस हिस्ट्री पूछा। तो मैं मतलब आज तक मैंने कभी अल्कोहल नहीं लिया, कोई तम्बाकू प्रोडक्ट, कोई सिगरेट या कुछ भी तम्बाकू प्रोडक्ट मैंने कभी नहीं लिया। फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कभी किसी को रहा होगा तो आपको भी है। फिर उन्होंने कुछ मेडिसिन्स दी, फिर एंजाइम्स दिए, फिर मैं वैसे ही फॉलो करता रहा। फिर मुझे 2018 में फिर से अटैक आया। तो मतलब मेरा कुछ ये डायग्नोज नहीं हो पा रहा था कि है क्यों ये प्रॉब्लम। तो उसके बाद मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया, मेरे ऑफिस में यशवंत एक फ्रेंड है जो ऑलरेडी यहाँ से ट्रीटमेंट पड़ाव से ले चुके थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसको आपको मतलब इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आप हम पड़ाव में आओ। तो उस समय मैं देहरादून में ही ट्रीटमेंट क्लेमेंट टाउन में हुआ करता था, आज़ाद कॉलोनी में। तो वैद्य जी से मुलाकात हुई वहाँ पर और मेरा ट्रीटमेंट हुआ। फिर पड़ाव में मेरा ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके दौरान भी मुझे अप्रॉक्स 7-8 महीने बाद अटैक आया। जब अटैक आया तो मुझे ये लगा कि शायद ये ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं है और मैंने 10 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद यहाँ से छोड़ दिया। उस समय ये फ़ील होता है कि या तो ये पेन रुक जाए और या सब कुछ ख़त्म हो जाए। बहुत सीवियर पेन होता है और मतलब एक लेडीज़ को जो डिलीवरी के दौरान पेन होता है उससे भी कहीं ज़्यादा पेन होता है। ये 2016 में मुझे हुआ था, जुलाई 2016 में। उस समय मेरी उम्र थी 32। बहुत सीवियर पेन था।
मतलब इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्या हॉस्पिटल में मतलब फटाफट जाऊँ और मेरा पेन किसी तरीके से रुके। बहुत सीवियर पेन इसमें रहता है। पहली बार में तो मुझे एक्चुअली मालूम ही नहीं था कि ये क्या है। तो लेकिन पेन बहुत ज़्यादा था, तो सिर्फ एक ही बात मन में थी कि किसी तरीके से पेन रुक जाए बस। ये नाभि से ऊपर दोनों रिब्स के बीच में। इसके लिए ब्लड टेस्ट किया, अल्ट्रासाउंड भी हुआ था, लेकिन ब्लड टेस्ट में एमाइलेज लाइपेज काफ़ी बढ़े हुए आए थे, जो कि पैनक्रियास के पैरामीटर्स को देखने के लिए रहते हैं, इन्फ्लेमेशन को बेसिकली चेक करने के लिए। गूगल में पढ़ने के बाद भी मतलब ऐसा ये नहीं था, बहुत ज़्यादा डर नहीं था मुझे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं डॉक्टर्स से मिलता रहा और उन्होंने बताया कि कुछ समय बाद अब ये क्रॉनिक हो जाएगा, फिर पैनक्रियास श्रिंक होने लगेगा, जूसेस बनना बिल्कुल बंद हो जाएंगे, तब मुझे थोड़ा सा मतलब चिंता फिर बढ़ने लगी। फैमिली में मेरी मदर हैं अभी मेरे साथ, मेरी वाइफ है, 2 बच्चे हैं। एक बड़ा बेटा 10 साल का है और छोटा अभी 4 साल का है। तब लोग बहुत ज़्यादा मतलब डर गए थे कि मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स बताते थे कि बहुत सीवियर पेन होने में कई बार ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है, ऐसा भी। तो मतलब डर लगता था। उनका प्रॉपर सहयोग रहा मुझे, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया, क्योंकि इसमें एक बार अटैक आने पे आई थिंक 1 वीक का तो मतलब आपको रेस्ट चाहिए ही चाहिए। 32 बार मैं 2016 से और 2023 तक टोटल 32 बार एडमिट हो चुका हूँ। देहरादून के मैं जितने हॉस्पिटल्स हैं सब में दिखा चुका हूँ, और एम्स दिल्ली भी मैं दिखा चुका हूँ, और पीजीआई चंडीगढ़ भी मैंने ट्रीटमेंट लिया। बट एलोपैथिक में इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। सबसे पहली बात, जो पैनक्रेटाइटिस का जो बेसिक कॉज है ना, वो है डाइट। अगर पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट को क्या, नॉर्मल भी, जो भी नॉर्मल इंसान को भी डाइट को स्लॉट में तोड़ना है। सपोज़ मैंने 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, तो मुझे ब्रेकफास्ट 8 बजे ऐसा नहीं करना है कि मैं बस अब पेट भर लूँ पूरा और फिर दिन में खाऊंगा। पेट भर के आपको कभी भी खाना नहीं खाना है। स्टमक को +70% पे ही आपको छोड़ना है। उससे क्या है, आपको दोबारा आया तो रिपीट करो, आप 11 बजे दोबारा रिपीट करो, 1-1:30 बजे फिर आप लंच लो, फिर थोड़ा सा स्नैक्स 4-5 बजे जो भी मतलब कन्वीनियंस है उसमें लो, उसके बाद 8 बजे से पहले पहले आप डिनर कर लो। लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे पेट भर के अभी खा लूँ, पता नहीं दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। स्टमक को बेसिकली ये सारा जो ट्रीटमेंट है ना, ऑर्गन को रेस्ट देने के लिए। अगर मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मुझे ऑर्गन से ज़्यादा काम लेना है, और ज़्यादा काम लेंगे तो कोई भी थकेगा, तो ऑर्गन भी ज़्यादा खाने से थकता है। दूसरी चीज़ तो ये है कि अल्कोहल और स्मोकिंग इसमें मतलब अवॉइड करना ही चाहिए, क्योंकि मैंने अभी तक जितने लोगों से बात की है उसमें से 70% लोग वो थे जो अल्कोहलिक थे, उसके बाद उनको पैनक्रेटाइटिस हुआ था। तो अल्कोहल और स्मोकिंग ये सब चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। ट्रीटमेंट बेसिकली अगर हम एलोपैथिक की बात करें तो केवल एक ही ट्रीटमेंट है कि आपको पेन किलर्स दिए जाएंगे और एम्प्टी स्टमक रखा जाएगा 2 से 3 दिन। एम्प्टी स्टमक का मतलब है कि पैनक्रियास से आप कोई मुंह के रास्ते कुछ खा नहीं रहे हैं, आप पानी, इवन पानी भी नहीं ले रहे हैं 3 दिन। तो जब मुंह के रास्ते कुछ नहीं जाएगा तो पैनक्रियास का एक फंक्शन है कि जैसे ही हम कुछ खाते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है और जूस जनरेट करता है। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट में ये किया जाता है कि अब आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, और ड्रिप के थ्रू आपको मेडिसिन दी जाएगी और फ्लूइड दिया जाएगा, ताकि आप बहुत ज़्यादा वीक महसूस ना करें। और जब उसकी स्वेलिंग धीरे 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 एंटीबायोटिक्स और पेन किलर से डाउन चली जाएगी, तब आपको थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड स्टार्ट किया जाएगा डाइट में, और फिर सॉलिड डाइट दी जाएगी। अगर पेन नहीं होता है तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मैं 2023 में जब लास्ट कनिष्क हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो वहाँ पे मैंने अपनी फैमिली को मतलब ये कह दिया था कि मतलब ये सब कुछ बता दिया था कि कौन कौन सी मेरी पॉलिसीज़ हैं और क्या क्या मतलब जो होता है कि अब शायद कुछ नहीं है कि एक बार ट्रीटमेंट का मतलब 40,000 का खर्चा, मतलब अच्छे हॉस्पिटल्स में लगभग 30-40 के अप्रॉक्स खर्चा आ जाता है इसमें। एक बार अगर अटैक आया, आप एडमिट हुए, तो 30-40,000 मतलब नॉर्मल बात है। तो 32 बार का मतलब
अप्रोक्स 10 से 12 लाख के आसपास का खर्चा इसमें मेरा हो गया था। मतलब मैं तो चलो, मैं CGHS फैसिलिटी मेरे पास है तो मैं सर्वाइव कर रहा था, लेकिन अगर किसी के पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। मैं एक बार मुझे अगर एडमिट, एक बार के अटैक का मतलब है 4 दिन, चौथे दिन डिस्चार्ज मिलेगा। सबसे पहले तो मेरे माइंड में यही आ रहा होता था कि अगर मैं इस बार डिस्चार्ज हूँ तो ऐसा मुझे कभी ना हो, क्योंकि इतना सीवियर पेन रहता है कि बहुत ही टफ हो जाता है। इवन आप किसी से बात भी नहीं कर सकते उस दौरान, ये भी नहीं बता सकते, इतना सीवियर पेन होता है, ये भी नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। बस एक ही बात आपके मन में रहेगी कि किसी तरीके से पेन रुक जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि पैनक्रेटाइटिस में अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इवन उसमें ऐसी भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि इतने अटैक्स हो जाएंगे तो उसके बाद कैंसर हो जाएगा कि कुछ हो जाएगा। तो गूगल ठीक है, मतलब कुछ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्वास आप मत कीजिए, क्योंकि उसमें इतनी स्टेज तक की बात कर देंगे कि आप डर जाओगे। तो एक आइडिया लेने के लिए ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। दूसरी बात, फैमिली का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है इसमें। मेरी वाइफ का बहुत सपोर्ट रहा मुझे इसमें, कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं नहीं इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा, और हमने भी देखा है ऐसा। उन्होंने हमेशा मुझे ये कहा, मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर्स, सब ने हमेशा ये कहा कि तू ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर डॉक्टर्स ने मुझे कई बार कहा कि आप जो है गॉल ब्लैडर में आपके स्लज है, आप गॉल ब्लैडर रिमूव कीजिए, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो मैंने गॉल ब्लैडर भी रिमूव करवा दिया, लेकिन उसके बाद भी मेरे को अटैक्स आते रहे। दूसरी बात, अगर इस बीमारी से निजात पाना है तो गैदरिंग ज़रूरी है, लोगों से मिलो ज़रूर, भीड़ से बचो मत, भीड़ में घुसो, भीड़ में रहो, बातचीत करते रहो। ईश्वर की कृपा से मैं भी हमेशा भीड़ के साथ रहा, हंसता रहा। कभी ऐसा नहीं किया मैंने कि एक तरफ जाके बैठ जाऊँ, पैनक्रेटाइटिस हो गया तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन लास्ट ईयर में बहुत फेडअप हो गया। मेरे फ्रेंड्स का मुझे बहुत सपोर्ट रहा हमेशा। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे जब जब मुझे एडमिट होने की ज़रूरत पड़ी, कभी भी किसी फ्रेंड ने मेरे को ऐसा नहीं किया कि मतलब क्या टेंशन है, इसको तो होता ही रहता है, कभी किसी ने नहीं किया। पूरा सपोर्ट मुझे दिया, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया, और सपोर्ट की ही इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड ने जब मुझे बताया कि मतलब पड़ाव करके एक है, देहरादून में हुआ करता था उस समय, आजाद कॉलोनी में, तो फर्स्ट टाइम में मेरे को विश्वास नहीं हुआ। विश्वास मतलब ऐसा लगा कि आयुर्वेदिक में एकदम से इतने बड़ी बीमारी के लिए ट्रीटमेंट, लेकिन वो वहाँ से ट्रीटमेंट ले चुका था, तो मुझे मतलब ये था कि चलो किया मैंने। फिर क्या हुआ कि ट्रीटमेंट में जब ले ही रहा था यहाँ से, उस दौरान मुझे एक अटैक आया। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मतलब विश्वास टूटने वाली बात हुई, और मैंने 10 महीने के बाद ट्रीटमेंट यहाँ से बंद कर दिया। और फिर मैं गया एम्स दिल्ली, तो उन्होंने एक MRI मेरा किया। MRCP बोलते हैं पैनक्रियास के केस में, अगर MRI है तो वो MRCP कहलाता है। तो MRCP टेस्ट मेरा जब हुआ तो उन्होंने मुझे ये बताया कि आपको ऑर्गन डिसऑर्डर है, मतलब आपको पैनक्रेटाइटिस तो है, लेकिन उसकी वजह है कि पैनक्रियास डिवीज़न है। पैनक्रियास डिवीज़न बेसिकली जैसे पैनक्रियास ऑर्गन है, उसमें एक डक्ट होती है, तो मेरे पैनक्रियास में 2 डक्ट हैं, और वो आगे जाके फ्यूज़ नहीं होती हैं। तो मुझे लगा पैनक्रियास डिवीज़न का तो ट्रीटमेंट पड़ाव में भी नहीं होगा, ये सोच के मैंने दोबारा पड़ाव से कोई कांटेक्ट नहीं किया। और 2018 के बाद 2023 तक मैं पड़ाव के कांटेक्ट में नहीं रहा, ये मान के कि जब ऑर्गन डिसऑर्डर है और वो एक प्रोसीजरल मेथड है, तो इसमें मेडिसिन क्या कर लेगी। फिर 2023 में जब मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो मेरी वाइफ ने बोला आपको पड़ाव के अलावा अब हम कहीं नहीं जाएंगे। तो मेरी वाइफ ने, मेरी सिस्टर्स ने और मदर ने, मुझे पूरी फैमिली ने मुझे ये कहा कि अब बस बहुत हो गया, अब तुम पड़ाव चलो। तो मैं आया। फिर मैं लास्ट ईयर 2023 में अगस्त में पड़ाव के लिए पहले मैडम से मुलाकात हुई यहाँ पर, उसके बाद में और वहाँ रुद्रपुर में चला गया ट्रीटमेंट के लिए, और ईश्वर की कृपा से अभी तक तो सब ठीक है। वहाँ मैं रहा था, वो बेसिकली पहले भी मैं एडमिट यहाँ देहरादून हो चुका था, तो मुझे मालूम था कि टोटली लाइफस्टाइल चेंज होना है, डाइट
एंड मेडिसिन। अगर ये किसी भी पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट ने कर लिया तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सबसे ज़्यादा जो पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट के लिए टफ जो जॉब है वो है डाइट कंट्रोल करना। डाइट कंट्रोल हो गई तो फिर बहुत इम्प्रूवमेंट पड़ाव में जो ट्रीटमेंट मिला उस दौरान। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाना है, वार्म वाटर लेना है, उसके बाद हल्का फुल्का वॉक करना है आपको। उसके बाद 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट होगा, जो भी डाइट चार्ट प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से वो डाइट आपको मिलती है, प्रॉपर डाइट मिलती है। 8 बजे आपका ब्रेकफास्ट होगा, फिर 11 बजे के अप्रॉक्स आपको स्नैक्स दिया जाएगा, फिर 1 बजे के आसपास आपका लंच होगा, फिर 4 बजे आपको स्नैक्स दिया जाएगा और रात में 7:30 बजे आपका फिर डिनर होगा। तो बेसिकली मील को टुकड़ों में लेना है और वो लेना है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों का इसमें मिक्सचर रहेगा डाइट में। ऐसे ही है कि टोटल प्रोटीन ही खा लिया आपने या टोटल कार्बोहाइड्रेट ही खा लिया। तो जो डाइट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। जब हम वहाँ एडमिट होते हैं तो आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिलते हैं। अभी जब मैं लास्ट ईयर एडमिट था तो एक पेशेंट वहाँ पर ऐसे भी थे जिनके स्टमक से एक पाइप लगा हुआ था और एक बैग कनेक्टेड था। तो जब मैंने वहाँ जाके उनको देखा तो मुझे मतलब ये लगा कि मैं तो फिर भी बहुत ठीक हूँ। और वहाँ का स्टाफ और वहाँ का जो मतलब माहौल है वो बहुत मतलब आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही ले जाएगा। तो मेरे को वहाँ से आने के बाद लास्ट ईयर के बाद अब तक मैं मतलब ठीक हूँ, परफेक्ट। कन्वर्सेशन वहाँ पर एक्चुअली में 21 दिन का जो हमारा ड्यूरेशन रहता है उसमें हर पेशेंट दूसरे पेशेंट से मैक्सिमम जानकारी लेने की इच्छा रखता है, क्योंकि उस जगह पे रहने के बाद हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। डिफरेंट केसेस मिलते हैं तो मैक्सिमम पेशेंट एक दूसरे से यही जानकारी लेना चाहते हैं कि आपने कहाँ कहाँ दिखाया, आपका केस कैसा था, हमारा केस कैसा है। वो एक कंपैरिजन मोड वहाँ पे आता है और मैक्सिमम इन 21 दिनों में हम यही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि मतलब एक्सपीरियंस कैसे कैसे किसके क्या रहे। तो उससे जानकारी मिलती है और जो चीज़ उनके अपना एक्सपीरियंस रहता है उसे हम चाहते हैं कि हम भी ऐसा करें कि इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। इस बीमारी से निजात पाना है तो मतलब मैं अपना जो अनुभव शेयर कर रहा हूँ कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें घबराना नहीं है। क्योंकि मैं अब तक मतलब जो ड्यूरेशन मैंने अपना मतलब टाइम वेस्ट किया वो इसलिए किया कि मैं घबरा ज़्यादा गया था। पैनक्रियाज डिवीज़म है, डिवीज़म का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये प्रोसीजरल मेथड है, दवाई से ठीक नहीं हो सकता। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट तो मतलब होना ही है तो टेंशन लेके कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो मैं करंट मेरा स्टेटस है मैं ये कहूँगा कि टेंशन नहीं लेनी है और गैदरिंग जितनी ज़्यादा करें, ये सोचना नहीं है कि पैनक्रेटाइटिस हो गया तो सब खत्म हो गया। नहीं, लोगों से मिलना है, भीड़ में जाना है। पड़ाव की टीम ने बहुत सपोर्ट किया प्रीवियस ईयर, उससे भी पहले मैं मतलब मेरी मिस्टेक रही, लेकिन यह है कि इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है। सबसे पहली बात मैम जो शिखा मैम है उन्होंने मतलब कभी भी ऐसा नहीं किया कि किसी स्टाफ का नंबर दे दिया या कुछ कि चलो कुछ होगा तो इनको बताना। उन्होंने डायरेक्टली अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और कभी भी मैंने मैसेज किया तो रिस्पांस मिला। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब इग्नोर किया हो, ऐसा कभी नहीं किया। तो केयर भी ज़रूरी है क्योंकि सब चीज़ विश्वास से है। अगर विश्वास की कमी हो जाती है तो डिमोरलाइज हो जाता है पेशेंट। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस ना दिया हो। अगर कॉल नहीं भी उठ पाया तो रिप्लाई भी किया बाद में भी, ऐसा नहीं है कि रिस्पांस नहीं दिया। तो रिस्पांस ज़रूरी है और मतलब सिचुएशन को समझ के सही राय देना ये ज़रूरी है। तो हमेशा जो भी हमने अपनी एक्चुअल कंडीशन बताई उसके अकॉर्डिंगली रिस्पांस मिला। इसलिए रिकमेंड करना चाहूँगा कि कोई और ऑप्शन है ही नहीं। पैनक्रेटाइटिस के केस में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मतलब होम्योपैथिक के मतलब मैंने भी कुछ सर्च किए, कोई अहमदाबाद में भी हैं, उन्होंने भी कहा, मैंने वहाँ से भी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन इसका मतलब मैं
फ्रैंकली स्पीकिंग कि किसी की अगर ये प्रॉब्लम है तो आप टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से क्या है, ये ऑर्गन ऐसा है, इसमें रिवर्सिबल कुछ नहीं है। जितने डैमेजेस होते जाएंगे वो वहाँ पे मतलब पड़ाव में ट्रीटमेंट के बाद वो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन आप टाइम जितना ड्यूरेशन अपना वेस्ट कर रहे हो ना, वो आप ऑर्गन को डैमेज कर रहे हो। जितना मेरा भी जितना पैनक्रियाज डैमेज हुआ है ना, वो कभी रिवर्स नहीं हो सकता। तो इसलिए जितनी जल्दी आप पड़ाव में आ जाओगे उतना जल्दी रिकवर होगा।